हेलो दोस्तों। तो क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। तो आज इस वीडियो में आपको डिफ्रेंशिएशन का ऐसा बताने वाले हैं। इस वीडियो के बाद देखने के बाद आपको डिफ्रेंशिएशन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अगर इसके बाद भी आपको डिफ्रेंशिएशन में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलज। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है क्लास 12 का जिससे अगर मिला दीजिए तो कुछ 40 से 42 नंबर का पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए हमने इसका बेसिक बताया, तभी वहां पे सोचा था हमने कि इसका एक और वीडियो लाएंगे जिसमें आपको पूरे डिफरेंशिएशन का एक निचोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद आपको डिफरेंशिएशन में कहीं प्रॉब्लम ही नहीं आने वाला है। तो चलिए समझते हैं इसको। डिफरेंशिएशन में हमें टोटल 6 फंक्शन का क्लास करने के लिए रहता है। पहला फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन, जिसे हिंदी में अचर फलन कहते हैं। दूसरा त्रिकोणमितीय फलन, ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन। तीसरा है इनवर्स फंक्शन। चौथा है पॉलिनोमियल फंक्शन। पांचवा है लॉगरिथम फंक्शन और छठा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हमें 6 फंक्शन का अवकलज होता है। पूरे अवकलज में, पूरे बुक में, चाहे आप किसी बुक को ले लीजिए, उसमें हमें मात्र ये 6 फंक्शन का अवकलज पढ़ना है। कांस्टेंट फंक्शन में आते हैं, जो आपको बताते हैं कांस्टेंट फंक्शन में क्या क्या आ सकते हैं। जैसे एक कांस्टेंट फंक्शन में 3x दे दिया, 5x दे दिया, या 5x सॉल्व कर लीजिए, या सिर्फ 3 दे दिया। इस प्रकार कांस्टेंट फंक्शन में दे सकता है। त्रिकोणमितीय फलन में जितना भी त्रिकोणमिति में निष्पत्तियां होता है, 6 निष्पत्तियां हमें पढ़नी रहती है, तो 6 निष्पत्तियां जितना आता है उस सब त्रिकोणमितीय फंक्शन में आते हैं। इनवर्स फंक्शन में जो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, वो सारे आते हैं इनवर्स फंक्शन में। पॉलिनोमियल फंक्शन में जितना बहुपद होता है, 10th में पढ़ना है बहुपद, तो जितना बहुपद होता है वो सारे पॉलिनोमियल फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन में आते हैं, लघुगणकीय फलन में आते हैं log x स्क्वायर, log x क्यूब, रूट अंडर log x, ये सारे फंक्शन आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आते हैं e पे पावर x, e पे पावर x स्क्वायर, e पे पावर x क्यूब, रूट अंडर e पे पावर x स्क्वायर, इस सारे फंक्शन आते हैं। तो हम इस 6 फंक्शन पे बारी बारी से आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे, जिसके बाद आपको चाहे कोई भी बुक उठा लीजिए, एनसीईआरटी या कैसी रहे, इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो समझते हैं पहले कांस्टेंट फंक्शन में क्या चीज होता है। जो जैसे क्वेश्चन हमें दे दिया गया 3x, ये क्वेश्चन दे दिया गया और फाइंड करना हमें dy बटा dx। तो y बराबर हमें दे दिया 3x, हमें dy बटा dx निकालना है, तो x के सापेक्ष आप अवकलज कर दीजिए। तो यह जाएगा dy बटा dx बराबर d3x अपॉन में dx। तो ये dy बटा dx बराबर आ जाएगा, 3 हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, अपॉन में dx अपॉन में dx, ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनली dy बटा dx का वैल्यू जो हमें मिल जाएगा वो आ जाएगा 3। तो ये हो गया, इस क्वेश्चन में dy बटा dx फाइंड हो गया 3। अब हम लोग तो कांस्टेंट फंक्शन का आप क्लास करेंगे तो पहचानेंगे कैसे कि वो फंक्शन जो कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन का पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका, कोई फंक्शन अगर दिया रहेगा तो उसमें अगर कोई अंक है, कोई अंक दिया है, मतलब 0 से लेकर 9 तक कोई अंक दिया है, या एबीसीडी में जो अल्फाबेट होते हैं उसमें एबीसीडी में कोई अक्षर दिया है, एक्स वाई को छोड़कर लगभग सारे जो अक्षर हैं वो सारे कांस्टेंट फंक्शन में आते हैं। मतलब अल्फाबेट का अक्षर, और तीसरा अगर कोई डिग्री दिया है, कोई डिग्री में दिया है, वो रेडियन होना चाहिए। जैसे π/2 दे दिया, पाई दे दिया, या फिर π/6 कर लीजिए, मतलब 3π/2 कर लीजिए। मतलब अगर ये सारे फंक्शन आपको दिख जाए, ये सारे चीज दिख जाए, तो समझ लीजिएगा वो जो फंक्शन हमें दिया गया वो कांस्टेंट फंक्शन है। तो जब भी कांस्टेंट फंक्शन का आप क्लास करेंगे
तो सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन रहेगा तो उसका अवकलज हमेशा 0 होता है। जैसे दिया है हमें 3, सिर्फ दे दिया 3 और इसका हमें फाइंड करना है dy/dx, तो इसका आंसर 0 आएगा। हमेशा कांस्टेंट फंक्शन का जो dy/dx फाइंड होता है यानी उसका अवकलज होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है। तो आई होप आपको ये कांस्टेंट फंक्शन समझ में आएगा और कांस्टेंट फंक्शन कहाँ कहाँ हो सकते हैं और पहचाने कैसे कांस्टेंट फंक्शन को, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा फंक्शन है त्रिकोणमितीय फलन। इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। दूसरा है त्रिकोणमितीय फंक्शन। ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन में हम लोग देखते हैं कि कितना तरह से सवाल बन सकता है डिफरेंशिएशन में। तो पहला आपको जैसे इस प्रकार दे सकता है, दूसरा आपको दे सकता है कुछ इस प्रकार, तीसरा आपको देख सकता है कुछ इस प्रकार, चौथा आपको दे सकता है कुछ इस प्रकार, पांचवा आपको दे सकता है कुछ इस प्रकार। मतलब ये इस तरह के सारे क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशिएशन में कुछ बनते हैं। तो इन सबों का आप कलर जब करें कैसे तो कैसे कर सकते हैं, तो ये समझिएगा। आपको जो फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, वो आप अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग आसानी से, बिल्कुल आसानी तरीके से कर सकते हैं। आप कैसे से करेंगे जो समझेगा। इसके लिए आपको एक याद रखना है क्या चीज, पी बी और ए, इसको याद रखना है आपको बस। और जैसे और क्वेश्चन बन सकता है साइन x का पावर 2, और ये बन सकता है साइन स्क्वायर x स्क्वायर, कुछ इस प्रकार और क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस सारे क्वेश्चन के लिए आपको ये याद रखना है, पी बी ए का मतलब होता है, पी का मतलब होता है पावर, बी का मतलब होता है बेस, और ए का मतलब होता है एंगल। पापा बाबा आप नहीं, पी बी ए का मतलब पावर बेस और एंगल। पावर बोले तो घात, बेस बोले तो आधार, एंगल बोले तो कोण। तो इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन दिख जाए तो आपका जब dy/dx उसमें फाइंड करने के लिए क्या है, तो उसमें पहले पावर का अवकलज करना है, फिर उसके बाद उसका बेस का अवकलज करना है, उसके पश्चात उसका एंगल का अवकलज करना है। तो इसमें से एक क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन को हम उठा लेते हैं, इस साइड में लिख देते हैं। क्या था क्वेश्चन हमारा, cos इंटू साइन इंटू कॉस एक्स, ये हमारा क्वेश्चन। इसे मिटा देते हैं। अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहते हो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया था, बाई बराबर दिया था ये cos इंटू साइन इंटू कॉस एक्स, ये हमें क्वेश्चन दिया था। तो पहले हमने कहा पावर का अवकलज करना है, तो पावर तो इसमें है नहीं, पावर किसी भी फंक्शन के ऊपर में रहता है। यहाँ पे पावर होता है और नीचे उसका बेस होता है। तो यहाँ पे कुछ तो है नहीं, आप देख सकते हैं। उसके बाद उसका बेस की बात करें, तो बेस की बात करें, ये टोटल इसका बेस कहलाएगा। ये टोटल जो आप देख रहे हैं ये टोटल ये बेस कहलाएगा। उसके बाद एंगल आता है, तो एंगल देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें आपको कितना फंक्शन दिख रहा होगा, एक तो कॉस इंटू साइन इंटू कॉस एक्स एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन देखिए साइन इंटू कॉस एक्स सेकेंड फंक्शन हो गया, थर्ड फंक्शन देखिए, थर्ड फंक्शन है सिर्फ कॉस एक्स। तो डिफरेंशिएशन में जितना ज्यादा फंक्शन आपको दिखे उतने बार उस क्वेश्चन का आप प्लस करना है आपको। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जितना ज्यादा फंक्शन उतने बार उस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है हमें। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको टोटल एक फंक्शन, यहां से यहां तक टोटल एक फंक्शन, अब यहां से यहां तक टोटल दो फंक्शन, और यहां से यहां तक एक और फंक्शन, मतलब 3 फंक्शन है। अब फंक्शन को पहचाने कैसे पहचाना है ये सुनिए। अब अगर कोई हमें त्रिकोणमिति का निष्पत्ति दे दिया, त्रिकोणमिति में टोटल 6 निष्पत्ति है, तो 6 निष्पत्ति में कोई एक निष्पत्ति दे दिया, सिर्फ अगर कॉस दे दिया मैं, तो आपने पढ़ा होगा कि सिर्फ कॉस अकेला नहीं रहता, उसके साथ कोई एंगल रहेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर रहेगा इसके साथ, कोई डिग्री में रह सकता है जी, मतलब इस तरह से रह सकते हैं उसके साथ, कॉस थीटा में रह सकता है, या कॉस 90 डिग्री रह सकता है, कॉस 60 डिग्री रह सकता है, इस तरह के रखते हैं। लेकिन सिर्फ आपने देखा कि सिर्फ कॉस होता है, कॉस तो कभी होता नहीं अकेला। तो इसी प्रकार यहाँ देखना है,
यहां सिर्फ कॉस है, तो कॉस के साथ और क्या किया है, तो साइन इंटू कॉस एक्स, ये टोटल इसका एंगल बन गया, किसका, तो कॉस का, सिर्फ इसका। अगर इस टोटल फंक्शन का बात करें तो इस टोटल का एंगल कौन हो गया फ्रेंड्स, ये, सिर्फ ये। तो इसका प्लस कर दिया जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स, ये कॉस इंटू साइन इंटू कॉस एक्स, ये हो गया। ये हो गया इसके ये एक फंक्शन का प्लस। यहाँ पे हमने आपको बताया था क्या, यहाँ पे आपको 3 फंक्शन है, तो ये टोटल एक फंक्शन बन गया, कॉस इंटू साइन इंटू कॉस एक्स। अब अंदर चलिए, तो अंदर है इसके साइन इंटू कॉस एक्स, तो अगला फंक्शन हमारा मिल जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन इंटू कॉस एक्स। अब ये तो हो गया इसके लिए। अब इसका अंदर भी तो एक फंक्शन है कॉस एक्स, तो उसका अवकलज हो जाएगा, तो डी यहाँ पे कॉस एक्स अपॉन में डी एक्स। हमने आपको पहले ही बताया था कि जितना ज्यादा फंक्शन, यानी जितना फंक्शन आपको दिखे उतने बार ही उसका अवकलज करना है आपको। यहाँ पे हमें 3 फंक्शन मिला था, तो यहाँ पे 1 बार अवकलज, 2 बार अवकलज और ये 3 बार अवकलज। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा डी बटा डी एक्स बराबर ये कॉस, ये तो पूरा इसके लिए एंगल का काम कर रहा है, यानी ये कॉस के लिए ये टोटल एंगल का काम कर रहा है। तो मान लीजिए इसको आप थीटा मान लीजिए, तो यहाँ पे आ गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का हम लोग अवकलज जानते हैं, वो होता माइनस साइन थीटा, जहां थीटा की जगह हमें ये प्राप्त है, यहां से जाएगा माइनस साइन इंटू कॉस एक्स, ये हो गया। आगे चलिए, आगे ये साइन इंटू कॉस एक्स, तो ये साइन के लिए ये कॉस एक्स जो एंगल का काम करेगा, क्योंकि साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, ये सिर्फ इस रूप में नहीं रहता, सिर्फ इस रूप में नहीं रहता, उसके साथ कोई ना कोई एंगल होता है, कोई या तो थीटा के रूप में रह सकता है। तो इस साइन के लिए ये हमारा एंगल का काम करेगा। इस एंगल को मान लीजिए हमने थीटा मान लिया है, तो यहाँ पे बन गया साइन थीटा, और साइन थीटा का अवकलज होता है कॉस थीटा, तो जाएगा कॉस इंटू कॉस एक्स गुना, यहाँ पे कॉस एक्स का अवकलज होता है माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे माइनस से गुना कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो सकता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, क्योंकि सब गुना में है। तो ये फाइनली आपका आंसर ये प्राप्त हुआ है। तो आई होप आपने समझा होगा त्रिकोणमितीय फलन का अवकलज कैसे करते हैं। ये इस क्वेश्चन में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, बस इससे याद रखना है पावर, बेस और एंगल। पहले पावर का अवकलज करना है, पावर के लिए अवकलज करने के लिए एक फार्मूला याद रखना है, ये वाला x⁴n का फार्मूला। इस फार्मूला की मदद से आप किसी भी पावर का अवकलज आसानी तरीके से कर सकते हैं, बस ये फार्मूला को आपको याद रखना है। उसके बाद उसके बेस का अवकलज करना है, उसके बाद उसके एंगल का अवकलज करना है। जब आप बेस का अवकलज कीजिएगा तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि उसमें कितना फंक्शन बन रहा है। पावर के अवकलज करने के बाद आपको बेस में ध्यान देना है, तो बेस में जितना ज्यादा फंक्शन बनेगा उतने बार उसका अवकलज आपको कर देना है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे थर्ड हमारा है इनवर्स फंक्शन। इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए, वीडियो का आगे की ओर बढ़ाते हैं। थर्ड हमारा है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का हम कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे साइन इनवर्स 3x, साइन इनवर्स √x, कॉस इनवर्स 3x², कॉस इनवर्स √x। मान लीजिए कुछ इस तरह के आपको इनवर्स फंक्शन में कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो इस ऐसे क्वेश्चन को आप लोग अवकलज कैसे करेंगे, उसके लिए पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है कि साइन इनवर्स x का अवकलज क्या होता है, यानी d/d साइन x का अवकलज क्या होता है, कॉस इनवर्स x का क्या होता है, tan इनवर्स का क्या होता है। ये जो 6 निष्पत्तियां जो इनवर्स के रूप में रहती है वो सारे आपको फॉर्मूला याद रखना है। उसके पश्चात ही इनवर्स फंक्शन का अवकलज आपसे हो सकता है। तो पहले ये फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन पर आइएगा। तो चलिए समझते हैं कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। जैसे देखिए
इसी क्वेश्चन को हम चूज कर लेते हैं। हमें दिया गया है डी साइन हमें बाई बराबर दिया गया है साइन इनवर्स 3x। अब इसका हमें dy और dx निकालना है, तो x के सापेक्ष अवकलज कर देना है dc विथ रिस्पेक्ट टू x। यह जाएगा डी बाई बटा डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स, ये साइन इनवर्स 3x। अब इसमें आप क्लास करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी आपको वही 3 जो हमने बताया था अभी PBA उसको को याद रखना है, क्योंकि उसका भी यहाँ पर जरूरत पड़ सकता है। जैसे यहाँ P यानी पावर की बात करें वो तो है नहीं, उसके बाद बेस में आते हैं, तो बेस में आइएगा तो यहाँ पे मिल गया हमें इनवर्स फंक्शन। तो पहले आपको इनवर्स फंक्शन का अवकलज करना है, उसके बाद उसके एंगल का अवकलज करना है। लेकिन पहले आपको पावर देख लेना है, पावर के बाद बेस, उसके बाद एंगल उसका। पावर तो है नहीं, बेस में हमें इनवर्स फंक्शन मिल गया है, तो पहले इनवर्स फंक्शन का करेंगे, उसके बाद उसका एंगल की बात करेंगे, तो एंगल हमारा मिल गया 3x। तो यहां से आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी साइन इनवर्स 3x अपॉन में डी एक्स। ये तो हो गया बेस का अवकलज। एंगल का अवकलज हो जाएगा डी 3x अपॉन में डी एक्स। डी बटा डी एक्स बराबर यहाँ पे साइन इनवर्स x का जो अवकलज होता है वो होता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर गुना यहाँ पे 3x का अवकलज हो जाएगा 3dx अपॉन में dx, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमें डी बटा डी एक्स बराबर प्राप्त हो जाएगा ये 3 बटा रूट अंडर 1 माइनस 9x का होल स्क्वायर, ये हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार आप किसी भी इनवर्स फंक्शन का अवकलज कर सकते हैं। बस आपको PBA याद रखना है, उसके पश्चात आपको जो 6 निष्पत्तियां इनवर्स के रूप में रहती है उसका फॉर्मूला याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है। तब आपसे किसी भी इनवर्स फंक्शन का अवकलज आसानी तरीके से हो सकता है। आपको अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पे आप हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली बता सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, चाहे क्लास 10th का हो क्लास 12th का हो, आपको बताया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन बताने से पहले आपको कुछ और बता देते हैं इसके बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए के बारे में। जैसे क्वेश्चन हमें दे दिया गया tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन दे दिया गया। अब इसका हमें अब क्लास करना है, यानी डी बटा डी एक्स याद करना है। तो इसमें भी आपको वही रूल देखिएगा, अगर वही रूल लगाइएगा तो आपको आप क्लास करना थोड़ा हार्ड हो सकता है, क्योंकि पहले आप पावर का क्लास किया, पावर तो है नहीं, उसके बाद इनवर्स फंक्शन का क्लास किया, उसके बाद जब अंदर जाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा कुछ इस प्रकार के रूप में। तो फिर इसमें पावर का क्लास कीजिएगा, फिर उसके बेस का क्लास कीजिएगा, तो ये थोड़ा लंबा जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को आप क्लास करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका सबसे आसान तरीका क्या है वो समझिए। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 जो पॉइंट है उसे याद रखना है। पहला पॉइंट देखिए कि अगर हमारा फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस प्रकार के रूप में रहे तो वहां हमें एक्स बराबर मान लेना है साइन थीटा। साइन थीटा अगर 1 रहेगा तो सिर्फ साइन मानना है, अगर ए रह गया उसके साथ तो ए साइन थीटा मान लेना है, और ए कॉस थीटा या सिर्फ कॉस थीटा मान सकते हैं। अगर हमारा फंक्शन इस प्रकार या इस प्रकार के रूप में रहे तो आप x का वैल्यू जो है वो e मान लेना है आपको। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर हमारा फंक्शन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में रहे तो वहां हमें x बराबर मान लेना है tan थीटा या cot थीटा। अगर उसमें ये रूप में रहा तो आपको a मानना पड़ेगा, अगर सिर्फ ये रूप में रहा तो आपको ए नहीं मानना है, सिर्फ यहां पे कॉट कर लिएगा, सॉरी, इस रूप में मानना है आपको। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में रहे तो वहां हमें एक्स बराबर मान लेना है ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा। सिर्फ सेक थीटा और कॉसेक थीटा भी मान सकते हैं, लेकिन कहाँ मानेंगे वो समझिए।
ए को न कब नहीं लेना है, जब फंक्शन इस रूप में रहे, यानी ए के जगह 1 दिया है तो आपको ए नहीं मानना है। अगर ए दिया गया मतलब इस रूप में दिया गया है तो आपको ए के साथ मान लेना है। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। जैसे लिखिए, जैसे दिया गया है tan इनवर्स x प्लस √100 + x²। तो ऐसे फंक्शन का आप क्लास करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें वो रूल लगाएंगे, तो पहले पावर का आप क्लास, फिर उसके बेस का आप क्लास, फिर अंदर जाएंगे तो उसका एंगल आ गया x प्लस √100x²। ये दोनों को फिर अलग अलग क्लास करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो सकता है। तो ऐसे फंक्शन का आप क्लास बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं अगर आपको ये 3 पॉइंट याद रहेगा तो। इसी क्वेश्चन का आप क्लास करते हैं। हमें पहले फंक्शन देखना है, तो फंक्शन यहाँ पे दिख गया 1 + x² के रूप में, तो यहाँ मिल गया हमें 1 + x² के रूप में। एक तरह से और आ सकता है या करके x² + 1, या ये रह सकता है x² + a², इस रूप में भी रह सकता है। ये चारों रूप में आप रहेगा तो यही मानना है आपको। यहाँ पे हमें फंक्शन देख गया 1 + x², तो यहाँ पे हमें मानना है tan थीटा या cot थीटा। अगर यहाँ एक के जगह ए रहता तो आपको ए के साथ मानना रहता। यहाँ पे हमने मान लिया x = cot थीटा, तो वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो जाएगा tan इनवर्स ये cot थीटा प्लस √100 + cot² थीटा। यहाँ पे आ गया tan इनवर्स ये cot थीटा प्लस यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। आपने क्लास 10 के त्रिकोणमिति पढ़ा होगा, इस टोटल का वैल्यू जो होता है वो कॉसेक थीटा के बराबर होता है, कॉसेक थीटा के बराबर। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं क्योंकि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। तो यहां से आ जाएगा tan इनवर्स cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बटा में sin थीटा, प्लस ये कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा sin थीटा। यहां से फिर tan इनवर्स यहां से सेम आ जाएगा हमारे पास sin थीटा, तो ऊपर आ जाएगा cos थीटा प्लस 1, ये बच जाएगा हमारे पास। अब आपने त्रिकोणमितीय फॉर्मूला पढ़ा कि 1 + cos थीटा जो होता है वो 2 cos² थीटा बाई 2 के बराबर होता है, और साइन थीटा फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। यहाँ से tan इनवर्स ये 2 से 2 कैंसिल, ऊपर cos² के रूप में है तो एगो से एगो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा cos थीटा बाई 2 और नीचे बच जाएगा हमारे पास sin थीटा बाई 2। यहाँ से इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इससे फिर यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से cos थीटा बाई बटा sin थीटा बाई 2, यह बन जाएगा cot थीटा बाई 2। तो ये आ गया tan इनवर्स cot थीटा बाई 2। अगर cot थीटा बाई 2 को हम tan थीटा बाई 2 के रूप में बदलते हैं तो हमने जो इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन में एक फॉर्मूला पढ़ा कि tan इनवर्स tan x = x होता है, वो फॉर्मूला पर ये सेट हो सकता है। यहाँ से जाएगा tan इनवर्स tan π/2 - θ/2, ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि tan 90 - थीटा जो होता है वो cot थीटा का बराबर होता है। यहाँ से जब वो फॉर्मूला tan इनवर्स tan x बराबर आएगा π/2 - θ/2, ये प्राप्त हो जाएगा आपको। यहाँ से थीटा का वैल्यू पुट कर दिए तो थीटा बराबर यहाँ से आ जाएगा थीटा बराबर cot इनवर्स x, यहाँ से वैल्यू रख देंगे तो यह आ जाएगा π/2 माइनस cot इनवर्स x बटा 2। अब इसका dy/dx आप लोग आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ जो हमें अंत में ये प्राप्त हुआ है इसका dy/dx आसानी से प्राप्त होता है, क्योंकि हम लोग cot इनवर्स x का भी जानते हैं। ये तो 2 जो है कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसका जो आप कलस होगा वो 0, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, सिर्फ cot इनवर्स x का हम लोग आप कलस निकाल सकते हैं। तो ये सारे जो ये आपको फंक्शन ये दिखे थे यहाँ पे, इस फंक्शन को हमने इस रूप में लिया है। इस प्रकार किसी फंक्शन को आप लोग अगर वो तीनों हमने जो अभी पॉइंट बताया है उसकी मदद से आप लोग उसे शॉर्ट रूप में ला सकते हैं और उसका फंक्शन आप लोग आसानी के तरीके से कर सकते हैं।
आपको वो तरीका नहीं यूज करना है। अगर इस रूप में दिया रहेगा तो आपको वो तरीका नहीं यूज करना है, आपको इसी तरीका से बनाना है किसी भी क्वेश्चन को। यहां से यह प्राप्त हो गया। अब हमें एक्स के सापेक्ष अवकलज कर देना है। यहाँ पे आई होप आपने यहां तक नोट कर लीजिए लिया होगा। जैसे देखिए आगे हमें पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स थीटा बाई एक्स बाई टू, यहां से एक्स के सापेक्ष अवकलज कर दिए डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यह आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, ये पाई बाई टू माइनस डी कॉट इनवर्स एक्स बटा टू अपॉन में डी एक्स। ये पाई बाई टू हमारा कांस्टेंट राशि है, इसका जीरो माइनस इसमें 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, तो ये 1/2 अंदर बच गया डी कॉट इनवर्स एक्स अपॉन में डी एक्स। यहां से कॉट इनवर्स एक्स का अवकलज होता है -1/, ये -1/2 गुना कॉट इनवर्स एक्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन को समझा होगा। बस आपको वो 3 पॉइंट याद रखने हैं और त्रिकोणमिति में जो फार्मूला जो भी टीचर आपको लिखाए हैं उस फार्मूला को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि उसी फार्मूला की मदद से इस किसी भी क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। अगर आपको वो फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप ये क्वेश्चन को टच भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बनाएगा नहीं आप वो फार्मूला की मदद से। तो आई होप आपने ये इनवर्स का जो फंक्शन होता है उसे समझा होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा पढ़ना था पॉलिनोमियल फंक्शन। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो के आगे की ओर बढ़ाते हैं। चौथा में पढ़ना है लघुगणक यानी लॉगरिथम फंक्शन। लघुगणकीय फलन यानी लॉगरिथम फंक्शन। तो लॉगरिथम फंक्शन में जो जैसे डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन दिया रहेगा तो वो फंक्शन सिर्फ लॉगरिथम के रूप में यानी लॉग के रूप में आपको नहीं दिया रहेगा। तो लॉग के रूप में नहीं दिया रहेगा, फिर भी आपको वहां पे लॉग का यूज करके उस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो लॉग का यूज कहाँ कहाँ करेंगे वो समझिए। जैसे कोई फंक्शन अगर दिया रहा है जैसे cos x, cos 2x, cos 3x, ये मतलब अगर दो से अधिक यानी 3 से अधिक फंक्शन आपको मल्टीपल में दिया रहेगा वहां आपको लॉग का यूज करना है। 3 से अधिक फंक्शन अगर मल्टीपल में दिया गया तो वहां आपको लॉग का यूज करना है। या कोई बड़े बड़े मतलब 2 बड़े बड़े फंक्शन दिए गए हैं और वो एक दूसरे के बटा के रूप में है, जैसे दिया गया हमें x² - 1 2x - 3 7x + 4 बटा 3x - 2 4x + 7। मतलब अगर आपको इस रूप में कोई फंक्शन दिख गया और 2 बड़े बड़े फंक्शन, यहाँ पे 2 बड़े बड़े फंक्शन है और वो एक दूसरे के डिवाइड में मतलब बटा में हो, तो ऐसे केस में आपको लॉग को यूज करना है। और अगला यूज देखिए, अगला यूज में अगर कोई फंक्शन हमें दिया गया जैसे sin x दिया रहेगा, अगर कोई फंक्शन के पावर में आपको दूसरा फंक्शन दिख रहा है तो वहां उस केस में भी आपको लॉग का यूज करना है। जैसे दे दिया गया sin x का पावर cos x या tan x का पावर बाई, मतलब इस रूप में आप अगर आपको दिख रहा है क्वेश्चन में तो वैसे केस में भी आपको लॉग का यूज करना है। तो आई होप आपने यहाँ तक जो फंक्शन हमने आपको बताया है तो आपको लॉगरिथम यानी लॉग का यूज कहाँ आपको करना है आपको बेटर समझ में आ गया होगा। आपको कुछ क्वेश्चन भी देगा, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर हम बहुत तरह के क्वेश्चन को अपलोड करते रहते हैं। को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग वहाँ अपलोड करते रहते हैं। तो लॉग का यूज यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। जाकर क्वेश्चन जरूर सोल्व कीजिएगा। आपसे क्वेश्चन अगर सोल्व हो रहा है तो हमें विश्वास रहेगा कि हमने आपको बेटर से समझा दिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन हो रहा है इस वीडियो को देखने के बाद तो हमें
खुशी मिलेगी कि हमने जो आपको बताया है आपको अच्छे से समझ में आया है और डिफ्रेंसिएशन में यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और 5 नंबर का जो वीवीआई क्वेश्चन है हम ज़रूर बताएंगे, इसलिए बोर्ड एग्जाम तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो लॉगरिथम का जो फंक्शन का यूज़ करना है वो कहाँ कहाँ करना है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगे हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और एग्ज़ाम तक हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम से मतलब 2 या 3 महीने, कम से कम 3 महीने पहले हम एक क्लास 12th और 10th दोनों के लिए एक मैराथन क्लास लाएंगे, जिसमें आपको 10वां और 12वां का मैथ का प्रत्येक वीवीआई क्वेश्चन जो आशा है कि अगर बोर्ड में पूछ सकता है ये आपको कराया जाएगा। उसमें ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन को कराए जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है, अनुरोध है कि हमारे साथ बोर्ड एग्जाम तक बने रहेगा और वीवीआई क्वेश्चन को आपको भी बताया जाएगा और एग्ज़ाम से पहले ये भी बताया जाएगा कि क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन अगर दिया गया हमें और वो क्वेश्चन हमें आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, मतलब बोर्ड एग्जाम में कॉपी को में लिखे कैसे, उस क्वेश्चन का हल हम लोग बोर्ड एग्जाम में लिखे कैसे, ये भी आपको बताया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहेगा और वीडियो अच्छी लगे तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और क्या कहें, धन्यवाद।